बीजेपी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें हर किसी को सब कुछ बोलने बताने का अधिकार हो। पार्टी अगर किसी ऑपरेशन या प्लान पर काम कर रही है तो एक तो किसी को भनक नहीं होती। तेलंगाना के बीजेपी सांसद सीएम रमेश ने या तो जानबूझकर या अनजाने में भारी ब्लंडर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी का ऐसा प्लान खोल दिया जो शायद पूरा बना भी नहीं। तेलंगाना में बैक टू बैक चुनाव हारने के बाद केसीआर के परिवार और पार्टी में भारी तूफान मचा हुआ है। पार्टी और परिवार दोनों टूटने की कगार पर हैं। बीआरएस के 10 विधायक पाला बदल कर कांग्रेस में जा चुके हैं। परिवार में भाई केटीआर और बेटी के कविता के बीच पार्टी पर वर्चस्व को लेकर भयंकर महाभारत छिड़ी है। कविता का यह आरोप सार्वजनिक हो चुका है कि केसीआर सीरियसली बीजेपी के साथ अलायंस के बारे में सोच रहे हैं। कविता ने पिता को उल्हाना भी दिया कि जिसने आपकी बेटी को जेल भेजा उसके साथ जा रहे हैं। केसीआर पहले भी चुप थे, अब भी चुप हैं। चर्चा तेज है कि बीआरएस और बीजेपी के बीच कुछ तो पक रहा है। इन सब के बीच बीआरएस के नंबर 2 और भावी पार्टी चीफ माने जा रहे केटी रामाराव ने अनकापल्ले के बीजेपी सांसद सीएम रमेश पर सीएम रेवंत रेड्डी से मिलीभगत करके 1660 करोड़ के ठेके हथियाने के आरोप लगा दिए। पलटवार में सीएम रमेश ने पक रही खिचड़ी की हांडी उधेड़ कर दिखा दी। बीआरएस और बीजेपी में क्या चल रहा है? सीएम रमेश ने दावा कर दिया कि दिल्ली में मेरे घर आकर केटीआर ने बीजेपी में बीआरएस के मर्जर की बात कही। सीएम रमेश ने दावा किया कि उनके पास केटीआर के घर आने यानी एक बीजेपी सांसद के घर आने का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। रमेश ने वीडियो को दावा किया है, अभी तक कोई सबूत दिखाया नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने केटीआर के मर्जर वाले प्रपोजल के बारे में पार्टी के सीनियर नेताओं को बता दिया था। ये भी कि एक करप्ट पार्टी का समर्थन करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि सीएम रमेश ने इसी दावे में एक खुलासा कर दिया कि केसीआर की बेटी कविता पर करप्शन पर लगे दाग का खतरा अभी तक मंडरा रहा है। केटीआर बहन कविता को बचाना चाहते हैं, इस हद तक कि बीआरएस का बीजेपी में मर्जर भी कराने को तैयार है। रमेश ने दावा किया कि केटीआर ने कविता के खिलाफ ईडी सीबीआई जांच रोकने के लिए गृह मंत्री से बात करने के लिए कहा। यह भी कि अगर जांच रोक दी गई तो बीआरएस का बीजेपी में विलय हो जाएगा। बीआरएस और बीजेपी को लेकर कविता भी दावा कर चुकी हैं कि जेल में रहते समय ऐसे प्रपोजल आए थे। सीएम रमेश के दावे के बाद केटीआर का बयान आया। उन्होंने पूरा का पूरा खंडन करते हुए कहा कि बीआरएस का कभी किसी से मर्जर नहीं होगा। बीजेपी के साथ केसीआर का अलायंस या मर्जर ये तो एक कहानी है। दूसरी कहानी ये सुनी जा रही है कि केसीआर का फैमिली आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ भी कोई चांस मारने की ताक में है। ऐसा कहा गया कि पिछले दिनों केटीआर की चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश से कम 3 बार गुप्त मुलाकातें हुई। चूंकि चंद्रबाबू भी तेलंगाना में टीडीपी के विस्तार की योजना पर काम कर रहे हैं, इसीलिए मान लिया गया कि बीआरएस और टीडीपी नजदीक आ रहे हैं। आंध्र विभाजन के बाद टीडीपी आंध्र तक सीमित हो गई। तेलंगाना पर बीआरएस जो जब टीआरएस थी ने पूरी राजनीति हथिया ली। सीएम रमेश के दावे से एक और इशारा मिला है कि कहीं तेलंगाना में बीजेपी और टीडीपी एक साथ तो नहीं आ रहे। रमेश ने कहा केटीआर को डर है कि अगर भविष्य में तेलंगाना में बीजेपी और टीडीपी साथ आ गए तो बीआरएस का सफाया हो जाएगा। बीआरएस को बीजेपी में इंटरेस्ट है या बीजेपी को बीआरएस में, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। चुनावों में केसीआर और उनके परिवार के करप्शन पर पीएम मोदी और अमित शाह खूब गरजते रहे हैं। जरूरतमंद होने के बाद भी अलायंस करने का भी नहीं सोचा, लेकिन अब चीजें बदली हुई हैं। हाल के दिनों में चुनावों में बीजेपी तेलंगाना में कुछ खास जमी नहीं। बीआरएस का स्पेस कांग्रेस ने हथिया लिया। बीजेपी जहां थी वहीं रह गई। साउथ में ऐसे ही कमजोर विकेट पर है बीजेपी। अगर बीआरएस में कहीं कुछ वायदे का लगा तो शायद मना ना करे। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।